Now, hi, hello students. Now we understand about median in the grouped data. Consider a grouped frequency distribution of marks obtained out of 100 by 53 students in a certain examination as follow. यानी कि अब हमको आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं 53 स्टूडेंट्स को, यानी फ्रीक्वेंसी तो 100 है हमारी और जो 53 है वो ऑब्जर्वेशन है। तो 0 से 10 मार्क्स आए 5 स्टूडेंट्स को, यानी इसका मीनिंग ये हुआ, आप समझो जैसे किसी क्लास में टेस्ट होता था, किसी को 5 नंबर आए, सम गॉट 6, किसी को 7 मार्क्स आए, किसी के आपके फ्रेंड को 8 मार्क्स आए। तो उसमें से ऐसे 5 स्टूडेंट्स है जिसको 0 से लेके 10 तक, यानी 10 के नीचे 9 तक मार्क्स मिले। नाउ 10 to 20 मार्क्स मिले 3 स्टूडेंट को, यानी ऐसे 3 स्टूडेंट है आपके फ्रेंड्स जिनको किसी को 11 मार्क्स मिला है, किसी को 14 एंड समवन गॉट 20, 16 और 19 मार्क्स। तो ऐसे ही 20 to 30 4 स्टूडेंट है, 30 to 40 आर 3 स्टूडेंट्स, 40 to 50 3 स्टूडेंट्स, 50 to 60 4 स्टूडेंट्स एंड 60 to 70 7 स्टूडेंट्स, 70 to 80 9 स्टूडेंट्स एंड 80 to 90 7 स्टूडेंट्स और 90 to 100 ऐसे स्टूडेंट 8 है। नाउ फ्रॉम द टेबल अबव ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 10? आंसर इज क्लियरली 5। यानी अगर आपसे ये पूछे कि 10 से कम कितने जनों को मार्क्स मिले, आप सीधा सीधा आंसर बोल दोगे ऐसे 5 स्टूडेंट्स है जिनको 10 से कम मार्क्स मिले, क्योंकि आप सिंपल बोल सकते हो 10 से कम इतना मिले। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 20 से कम कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले, लेस देन 20 या बिलो 20 आपकी, तो लेस देन 20 कितने हो जाएंगे, तो उसमें 0 से लेकर 19 तक बात होगी, तो वो कितने हो जाएंगे 5 + 3। तो ऐसे 8 स्टूडेंट्स है उनको लेस देन 20 बिलो 20 मार्क्स मिले। तो आप इसको नेक्स्ट टेबल में समझिए। तो मीडियन में ना 2 टॉपिक और आते हैं, एक आता है हमारा लेस देन और एक आता है मोर देन। यानी लेस देन यानी कम बिलो और मोर देन यानी ज्यादा अबव। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्क्वायर लेस देन 20 मार्क्स, इसको आप पूरा पढ़ लेना, मैं आपको उसको टेबल में समझाता हूं। तो लेस देन 20 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लेस देन 10 ऐसे 5 स्टूडेंट्स है, लेस देन 20 तो 0 से 20 तक बात करें, देन दे आर 5 + 8 5 + 3 8 स्टूडेंट्स। लेस देन 30, तो लेस देन 30 की बात करेंगे तो वो कितने थे, लेस देन 20 वाले, और लेस देन 21 to 30 इनकी बात करें तो उन सबका प्लस कर देंगे। तो ये एक तरह का CF ही है, ठीक है ना। लेस देन में हम CF ही फाइंड करते हैं, जिसको हमने अभी जस्ट पढ़ा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखा हुआ भी है। तो 8 + 4 ऐसे 12 स्टूडेंट्स है। फिर लेस देन 40 कितने स्टूडेंट्स है, तो 12 + 3 15। ऐसे कैसे हम लास्ट लेस देन 100 पहुंचेंगे, तो 45 + 8 53 स्टूडेंट्स है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि CF का जो लास्ट सम आएगा वो उतना ही होगा जितना ऑब्जर्वेशन होगा। नाउ यू विल सी हियर 53 इज एन ऑड नंबर, सो द मीडियन इज n + 1/2 observation. The distribution given above data is called a cumulative frequency distribution of the less than type. Here 10, 20, 30 dash to 100 are the upper limit of the respective class intervals. We can similarly make the table for the number of students with scores more than or equal to 0, more than or equal to 10, more than or equal to 20। यानी नेक्स्ट अब टेबल में आपने ये जो रीड किया था सेम आपको ये भी रीड करके समझना है। अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन माय पर्सनल व्हाट्सएप और इन द कमेंट सेक्शन। नाउ 14.14, अब इसी टेबल को मोर देन में लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, मीडियन में आपके 2 टॉपिक है कि लेस देन है कि मोर देन। तो मोर देन की बात करें, मोर देन और इक्वल टू 0, यानी किसी स्टूडेंट को इक्वल 0 और मोर देन ज्यादा है, तो आप सीधा सीधा समझोगे कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि 0 से ज्यादा कितने जनों को मार्क्स है, 0 से ज्यादा, तो ये सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे किसी को 50 मार्क्स आए, किसी को 71 मार्क्स आए, तो आए तो वो 0 से ज्यादा ही है। तो अगर 0 से ज्यादा की हम बात करें तो इन सब का प्लस हो जाएगा, दैट इज 53। तो वो हो जाएगा हमारा 53। तो हम बोलेंगे मोर देन और इक्वल टू 0 दैट इज 53। फिर हम बोले मोर देन और इक्वल टू 10, तो हम एक उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे भी हम यहाँ प्लस किया था ना, तो हम ये जो 5 था वो लेस देन 10 था। अभी जो आपने देखा था वो लेस देन 10 था, 5 स्टूडेंट्स। और हम यहाँ बात कर रहे हैं मोर देन 10, तो जिनको 10 से कम मार्क्स आए वो तो मोर देन 10 में नहीं आएंगे, क्योंकि दे गॉट लेस देन 10 मार्क्स। तो मोर देन 10 की अगर बात करेंगे तो उसमें से हम क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे, तो 48, यानी कि 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 10 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं अप टू 100 तक। नाउ फिर नेक्स्ट लू मोर देन और इक्वल टू 20, तो 20 से ज्यादा मार्क्स यानी 20 तक वाले स्टूडेंट्स को हम इसमें छोड़ देंगे।
तो ऐसे 48 स्टूडेंट्स अभी आए थे, उसमें से -3। ये भी आपकी CF है। इस CF में मोर देन में हम क्या करते हैं, जो टॉपिक मेन जो सम होता है ऑब्जर्वेशन का, उसमें से हम माइनस करते हुए चलते हैं, और ऑपोजिट ऑफ द स्मॉलर वाली में। नाउ द नेक्स्ट अगर हम बात करें मोर देन और इक्वल टू 90, तो ऐसे सिर्फ 8 स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि हम इसमें से माइनस 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 करते हुए चलेंगे। देन 50 - 7, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको मोर 90 से ज़्यादा मिले। तो आप इसमें देखोगे तो आपको लास्ट में यही मिलेगा, 90 से 100 स्टूडेंट्स कितने थे, ऐसे सिर्फ 8 स्टूडेंट्स थे। ओके, तो लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी इससे सेम आएगा। द टेबल अबव इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप। अभी आपने यहाँ देखी थी लेस देन टाइप, इट इज मोर देन टाइप ऑफ हियर। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कुछ क्वेश्चंस में लेस देन टाइप पूछते हैं, सम इन द सम क्वेश्चन आस्क दैट मोर देन। देयर आर इन द रेयर केस इन दैट आस्किंग दैट मोर देन और लेस देन 2 टाइप्स in only one question. Give the lower limits of the respective class intervals. Now to find the median of grouped data, we can make use of any of these cumulative frequency distribution. Let us combine table 14.12 and 14.13 to get टेबल 14.15। अब आपने क्या किया, 14.13 टेबल और 14.14 टेबल को कंबाइन कर दिया, तो हमको मिली 14.15 टेबल। तो क्या थी, 0 से 10 ऐसे 5 स्टूडेंट थे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, उसका सेम ये वाला आंसर आएगा। मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर ये सीखा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे बनाते हैं। तो 0 to 10 स्टूडेंट्स ऐसे 5 स्टूडेंट्स है, उनको 5, तो फिर 20 to 30 तो 3 + 5 8, फिर 10 to 20 था, 20 to 30 4 स्टूडेंट्स, देन 12, 8 + 4 12, यानी आपको CF बताना है यहाँ पर। तो लास्ट आपको मिलेगा 53। नाउ इन द ग्रुप डेटा we may not be able to find the middle observation by looking at the cumulative frequencies in the middle observation will be some value in a class interval. It is therefore necessary to find the value inside a class that divides the whole distribution into 2 halves. अभी हम उसका हाफ करेंगे, then n/2 हमने क्या बोला था यहाँ पर, n क्या था यहाँ पर 53, सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा n, टोटल 53 ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या है, एक ऑड नंबर है, तो उसका आंसर क्या होगा, सीधा n/2। तो n/2 और 53/2 कितना हो जाएगा, 26.5। और 26.5 कहाँ पर है, तो 60 से 70 के बीच में, 60 to 70। आप यहाँ देखोगे ये वाली टेबल 60 to 70 में यहाँ 29 है, तो यहाँ पर कितना आया था 26.5। तो 26.5 को इसमें इतना लेंगे, क्योंकि यहाँ 22 पे खत्म हो गया था, एंड ऑफ 22, और हमको आया 26.5, यानी वो किस में आएगा, नेक्स्ट में। यानी हम श्योरली ये बोल सकते हैं कि 26.5 किस में आएगा, 60 to 70 में आएगा। नाउ द क्लास होल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 इज ग्रेटर देन एंड द नियरेस्ट टू 26.5 n/2, देयरफॉर 60 to 70 मीडियन क्लास। जैसे हम मोड क्लास निकालते थे, अब हम निकालेंगे मीडियन क्लास, और मीडियन का फॉर्मूला होता है इसमें L + ब्रैकेट n/2 - CF अपॉन F इंटू H। अब ये जो है ग्रुप्ड डेटा के लिए फॉर्मूला है। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, आपने डायरेक्ट, उसमें हमने डायरेक्ट क्यों निकाला, जो कि उन्होंने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, तो हम 9th वाले मेथड से उसको कर सकते थे, स्टैंडर्ड 9th वाले। अब हम 10th में आप है, तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है मीडियन का, वेयर n/2, तो आपको पता है डायरेक्ट आपको आंसर मिल ही जाता है कि ऑब्जर्वेशन को हम 2 से डिवाइड करना है। एंड नेक्स्ट इज CF क्या लेंगे हम, L। अब इसका मीनिंग समझिए, यहाँ पे L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे आपने यहाँ मीडियन क्लास लिया है 60 to 70, तो उसकी लोअर लिमिट क्या हुई, 60। n/2 क्या होगा, n/2 अपने यहाँ देखा 26.5, यानी कि जो n जो आया था टोटल ऑब्जर्वेशन, उसको 2 से डिवाइड किया, 26.5। फिर हमने देखा CM इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी हम जो मीडियन क्लास लेंगे उसके प्रीसीडिंग। जैसे अभी हमने मीडियन क्लास ली है, मीडियन क्लास हमने ली है 60 to 70, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है, तो उसकी प्रीसीडिंग लेंगे, यानी 22 यूज़ करेंगे। यहाँ पर कितना यूज़ करेंगे हम, 22, तो हम यहाँ लिख देते हैं 22। फिर F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, F क्या लेंगे हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी हमने जो मीडियन क्लास लिया है 60 to 70, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 7। एंड हाइट तो आपको पता है ये क्लास साइज, ये आप मीन में भी सीखे, मोड में भी देखा और मीडियन में भी है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ दिस, n is by 2 is 26.5, L is 60, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 60। फिर CF is 22, अभी हमने देखा, F is 7 and H is 10। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ दैट द फॉर्मूला, मीडियन इज 60 +
26.5 minus 22 upon 7 into 10. Now solve this calculation. You got 66.4. So about half of the students have scored marks less than 66.4 and the other half have scored marks more than 66.4. यानी इसका मीडियन अगर आया 66.4 तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स 53 में से हाफ स्टूडेंट्स को 66.4 में से कम मार्क्स आए, लेस देन आए, और हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके जो 53 में से हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स है उनको 66.4 से मोर देन अबव मार्क्स आए. ओके, थैंक यू. आई होप यू understand the less than and more than type of frequency distribution table and grouped data cumulative frequency. If you have any doubt, you can ask me in my personal message or then the comment session. Okay, thank you.